हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसे ही चल रहा था कबीर, मगर तुम्हारे अब्बू उन्होंने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। अपनी भाभी को तुम्हारी भड़काने की साजिश और हमारे अम्मा अब्बा को भड़काने की साजिश सब बेकार कर दी तुम्हारे अब्बा ने। अब जल्दी कुछ करो वरना ये शादी नहीं रुक पाएगी। अम्मा, वो अम्मा, कबीर हमसे बोल रहा था। अम्मा, अम्मा, अम्मा बात तो सुनिए हमारी। अम्मा सुनिए तो सही। अम्मा प्लीज, अम्मा जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अम्मा, अम्मा प्लीज। फोन दीजिए अपना। हाँ हाँ फोन लीजिए, मगर हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, हम सलमा बोल रहे हैं जी। भाई साहब से कहिएगा कि रुखसार को जो घर से दूर भेजने की हमने शर्त रखी थी ना, हम उसे वापस ले रहे हैं। हम इस मंगनी और शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज आपके घर जो कुछ भी हुआ ना, वो शादी को रोकने के लिए हमारी बेटी और आपके बेटे की साजिश का नतीजा थी। आपका बेटा आपको और हमारी बेटी हमको मिलकर भड़का रहे थे। नहीं, हमारी कोई शर्त वर्त नहीं है जी। हम इस शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप बस मंगनी और शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए जी। रखते हैं, खुदा हाफिज। उसूल, ईमान, बड़े बड़े लफ्जों का इस्तेमाल करते हो ना तुम। कहां गए तुम्हारे ये सारे अल्फाज जब तुमने अपनी अब्बू अम्मी के खिलाफ साजिश रची? क्या यही सीखा है तुमने अपनी मौलवियत की डिग्री से कि अपने अब्बू अम्मी को धोखा दो? क्या ये गैर इस्लामी नहीं? किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर करना ये इस्लाम के खिलाफ है। आपने कोई रास्ता कहां छोड़ा था अब्बू? या तो हम ये शादी करते चुपचाप अपनी मर्जी के खिलाफ, या ये शादी को रुकवाने की कोशिश करते। अभी तक तो तुम समझ गए होंगे कभी कि जहां तक इस शादी का सवाल है, तुम तो क्या, अब कायनात की कोई भी ताकत इसे होने से नहीं रोक सकती। आप लोग इस तरह हमें मजबूर नहीं कर सकते। अब्बा कुछ करिए ना, ये गलत है। अब्बा। ज़ारा, इस मामले में तुम्हारे अब्बा कुछ नहीं बोलेंगे। हर बार तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुम सही थी, लेकिन इस बार न तुमने सिर्फ हमसे झूठ बोला बल्कि हमें धोखा भी दिया। और वैसे भी तुम इस शादी के लिए हाँ कर चुकी हो ना, क्यों? अब्बा, अब्बा प्लीज कुछ करिए ना। ज़ारा, आपने हमारा भरोसा तोड़ा है। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए इस मामले में हम आपका हरगिज़ साथ नहीं देंगे। गुस्ताखी माफ अब्बू, मगर एक पुरानी कहावत तो आपने सुनी ही होगी, घोड़े को कुएं तक लेकर आ सकते हैं, अगर पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। काजी साहब के सामने आखिरी कबूल हमारा लगेगा, सबके सामने ना कह देंगे।
हम किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमें हाँ या ना कहने का पूरा हक दिया है और आप लोग हमसे अल्लाह का दिया हुआ यह हक छीन नहीं सकते। हम निकाह के वक्त ना कहेंगे। ज़ारा! अम्मा, अम्मा बात, अम्मा हाथ छोड़िए हमारा। ललकार रहे हो तुम हमें, दावत दे रहे हो, तो ठीक है, हमें भी कबूल है तुम्हारा दावा। अगर तुम्हें अपनी जिद पे भरोसा है तो हमें भी अपनी परवरिश पे यकीन है। और अब हम देखना चाहते हैं कि सारी दुनिया के सामने कैसे तुम हमारी परवरिश को जलील करते हो। बहुत कर ली तुमने अपनी साजिशें, बहुत बना लिया बेवकूफ तुमने अपनी अम्मी और अपने अब्बू को। लेकिन अब हम तुम्हें अपना नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे ज़ारा। हमारी बात बस बहुत सुन ली तुम्हारी, अब तुम हमारी सुनोगी। कल मतलब कल तुम्हारी कबीर के साथ मंगनी। अब तुम सीधे मंगनी के जोड़े में इस कमरे से बाहर आओगी। अम्मा, अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलिए। अम्मा, अम्मा हमारी बात तो सुनिए। अम्मा, अल्लाह, अब हम कबीर तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? The mobile number you have called is switched off. Please try again later. हम जानते हैं जीनत तुम पे क्या गुजर रही है, लेकिन जितनी जल्दी सच्चाई को कबूल कर लो उतनी जल्दी दिल को सुकून मिलता है। अगर आज तुम इस घर से बाहर जाती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं, कबीर तो दूल्हा बनेगा ही, हम कशान की भी दूसरी शादी करवाएंगे और इस घर से एक नहीं दो बारातें निकलेंगी। क्या बरसों की खिदमत का बदला इस तरह लिया जाता है अम्मी? नहीं जीनत, इतना बड़ा फैसला अम्मी, हमसे पूछना तो दूर, किसी ने हमें बताने की जरूरत भी नहीं महसूस की। और जब हमने इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाई तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। सब खामोश खड़े रहे, देखते रहे, सुनते रहे। यहाँ तक कि हमारे शौहर हमारे हक में एक लफ्ज नहीं निकला उनके मुंह से। और आप अम्मी, आपने तो हमेशा हमें बहू से ज्यादा बेटी का दर्जा दिया है ना, फिर भी यहाँ चुप रही। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपके यहाँ बेटियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? नहीं, माफ कीजिएगा अम्मी, अगर हमारी रुखसार की जगह
आपकी अलीना होती तो क्या इसी तरह आप खामोश खड़ी रहती? जीनत, हमें ये फैसला सुनाने की जिम्मेदारी दी गई थी बेटा, और जब भी हम तुम्हारा और रुखसार का खुशी भरा चेहरा देखते हमारी हिम्मत ही नहीं होती, इसलिए हमने वो कबीर और ज़ारा की मंगनी वाला कार्ड तुम्हारे टेबल पर छोड़ दी। और जहाँ तक अलीना की बात है, यकीन करो जीनत, हमने कभी भी अलीना और रुखसार में फर्क नहीं किया बेटा। कबीर और ज़ारा का निकाह तुम्हारे अब्बा का सबसे बड़ा ख्वाब है, इसलिए वो किसी की नहीं सुनेंगे। हम तुमसे माफी मांग सकते हैं, अपनी अम्मी को माफ कर दो जीनत। अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, हम बच्चों को समझा देंगे। आप बस मंगनी की तैयारियां कीजिए। अल्लाह झूठ ना बुलाए बड़ी बीबी, कितना खूबसूरत जोड़ा है ये। अल्लाह छोटी बीबी को मुबारक करे। हाँ शुभ्रा, बस दुआ कर, अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। जरूर, उसकी झोली खुशियों से भर दे, थोड़ी अक्ल दे, और इस शादी की खुशियां मनाने की तौफीक। आमीन। ज़ारा बेटा, देख तेरे ससुराल वालों ने कितना कितना सुंदर जोड़ा भेजा है तेरे लिए। देख तो सही बेटा। अम्मा, हम आपसे बहुत नाराज हैं। अगर आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते। आपकी आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते। हम भी आपसे बहुत नाराज हैं ज़ारा। अगर आप हमारी बेटी हो, हमारे जिगर का टुकड़ा हो, आपकी जुदाई के बारे में सोचते हैं ना तो आंखें खुद ब खुद भर जाती हैं। सारी रौनक इस घर में आप ही से। आप चली जाएंगी तो ये पूरा घर सूना सूना हो जाएगा। हम भी आपके बगैर नहीं रह सकते अम्मा, इसलिए तो कहते हैं
ये शादी तोड़ दीजिए। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। नहीं ज़ारा, दुनिया का दस्तूर नहीं बदला करते बेटा। लड़कियों को एक ना एक दिन पराए घर जाना ही होता है। अल्लाह पे भरोसा रखो, अगर उसने तुम्हारा और कबीर का रिश्ता जोड़ा है ना, तो इसी में सबकी भलाई होगी। प्लीज अम्मा। नहीं ज़ारा, अब कुछ मत कहना। हमारी इज्जत रख ले बेटा। खुशी खुशी ये जोड़ा पहन के तैयार हो जाओ बस। प्लीज। अभी मंगनी कबीर से मिलने का एक रास्ता बचा। शायद उसने शादी रोकने को कोई तरीका सोचा। बस हमारी इज्जत रख लो बेटा। खुशी खुशी ये जोड़ा पहन के तैयार हो जाओ बस। प्लीज। खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब जल्दी से ज़ारा को तैयार कर दो, समय कम है बेटा। मैं नीचे जाके काम देखती हूँ। ये बेटा अपना फोन देना जरा। अम्मा। नहीं जरा, अब हमें और कोई परेशानी नहीं चाहिए। फोन देना। कबीर का फोन आया था। तुम्हारे ये सारे अल्फाज जब तुमने अपनी अब्बू अम्मी के खिलाफ साजिश रची? क्या यही सीखा है तुमने अपनी मौलवियत की डिग्री से? क्या अपने अब्बू अम्मी को धोखा दो? क्या ये गैर इस्लामी नहीं? जहां तक इस शादी का सवाल है, तुम तो क्या, अब कायनात की कोई भी ताकत इसे होने से नहीं रोक सकती। अगर तुम्हें अपनी जिद पे भरोसा है, तो हमें भी अपनी परवरिश पे यकीन है। हम देखना चाहते हैं कि सारी दुनिया के सामने कैसे तुम हमारी परवरिश को जलील करते हैं। तुम्हारे लिए शेरवानी लाए हैं कबीर। जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए, ज़ारा के घर वाले बस आने ही वाले हैं। हमने सोचा दूल्हा बनाने में आपकी मदद कर दें। अपने लिए ना सही, किसी और के लिए ही सही, लेकिन एक दोस्त की तरह आपको तैयार तो कर ही सकते हैं ना। रुखसार, हम जानते तुम पर क्या गुजर रही है और हमें इस बात से बहुत हमदर्दी है, मगर हम भी परेशान हैं। और ऐसी जज्बाती बातें करके हमें और परेशान मत कीजिए। हमें तैयार होना है। आप भी जाके तैयार हो जाइए।
हमें भी बहुत तैयारियां करनी है। आज हम भी अपने हाथों में मेहंदी रचाएंगे, दुल्हन बनेंगे हम। जीनत रुखसार की शादी कबीर के साथ करवाना चाहती है। कबीर राजी है तो हमें भी कोई एतराज नहीं। औरों के लिए निकाह के बाद बनोगी, मगर हमारे लिए तुम अभी से इस घर की बहू बन गई हो। कबीर और ज़ारा का रिश्ता तय हो चुका है। ये रिश्ता हमारे मुर्शिद का हुक्म है और अब इसमें कोई भी बदलाव मुमकिन नहीं है। तकदीर लिखने वाला फरिश्ता पहले ही कबीर और ज़ारा का नाम एक साथ लिख चुका है और आने वाले दिनों में पहले उनकी मंगनी और फिर उनका निकाह होगा। भले ही तकदीर के फरिश्ते ने हमारा नाम कबीर के साथ ना लिखा हो, लेकिन कबीर की शादी सिर्फ हमसे ही होगी।